अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तलत हुसैन के साथ आज टेलीविज़न पर इस्लामाबाद स्टूडियो से। जब से अरबाब ग़ुलाम रहीम और शेर अफ़गन नियाज़ी साहब वाला वाक़या हुआ है, लगता है कि पाकिस्तान में इससे बड़ा मसला है ही कोई नहीं। अगर आप टेलीविज़न खोल के देखें तो वहाँ पे ये मामला चल रहा है, तस्वीर चल रही हैं, फुटेज चल रहा है, अखबारात के इदारे उठा के देख लें तो उसके अंदर यही मामला है। हमने भी इसके ऊपर डिस्कशन प्रोग्राम्स किए, लेकिन हमारे ख़्याल में इस मामले को बढ़ा चढ़ा के बयान किया जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि ये मामला बड़ा नहीं है, लेकिन जनाब हम हैरान इस बात पर हैं कि जिस मुल्क के अंदर मैन स्लॉटर जैसे वाक़यात अमूमन लोगों की नज़र से गुज़र जाते हैं, इस तरह की उसके ऊपर पलक भी नहीं झपकी जाती, वहाँ पर इस मामले को इतनी तवालत क्यों दी जा रही है, इस मामले को इतना खींचा क्यों जा रहा है। हम कुछ सजेस्ट नहीं करें कि इसके पीछे कोई नादीदा हाथ कार फरमा है, लेकिन अचंभे की बात है, बिलखसूस जब हम ये देखें कि इन दो हज़रात के साथ जो भी हुआ उसके बाद जो शोर गौगा उठा उसके अंदर कराची जैसा सानिया भी डूबता जा रहा है। इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर मनाजर नज़र आ रहे होंगे। अल्ताफ़ अब्बासी साहब ये वो लॉयर हैं जो एक रद्द-ए-अमल की सूरत में कहा जा रहा है इनको जलाकर हलाक कर दिया गया। अपने चैम्बर में ये मौजूद थी, उनकी नमाज जनाजा आपको दिखाई जा रही है। ये मेरे ख़्याल में बहुत बड़ा सानिया है और कराची में महज इस वजह से कि ये इस किस्म के साने होते रहते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसके ऊपर नज़र ना डालें। जो शेर अफ़गन नियाज़ी और अरबाब ग़ुलाम रहीम के साथ हुआ उसको ज़दोकोब कह सकते हैं, उसको ज़्यादती कह सकते हैं, धक्कम पेल का नतीजा कह सकते हैं। लेकिन जो अल्ताफ़ अब्बासी साहब के साथ हुआ वो आपके सामने है। हम में से जिस किसी को भी आग के करीब जाने का इत्तफ़ाक हुआ होगा उसको शायद ये अंदाज़ा होगा कि आग जिस्म के साथ करती क्या है, और जब आप बेबसी और लाचारगी के इस आलम में हों कि मौत के मुंह में जा रहे हों और बाहर ना निकल पाएँ, तो यू कैन इमेजिन कि क्या सूरत हाल होगी। अल्ताफ़ अब्बासी साहब के साथ बहुत सारे और लोग भी हैं जो इस सानहे की नज़र हो गए। हमारी दुआएं, मग़फ़िरत की दुआएं उनके साथ है और उनकी फ़ैमिली के लिए हमारे दिल जो हैं वो जलते हैं और रोते हैं। लेकिन उस तरीके से कवरेज नहीं हो रही जिस तरीके से कवरेज नियाज़ी साहब और अरबाब ग़ुलाम रहीम की हो रही है। बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब नेशनल असम्बली के अंदर बयान दिया तो उन्होंने अरबाब ग़ुलाम रहीम और नियाज़ी साहब के वाक़े को नथी कर दिया कराची के अंदर तशद्दुद के वाक़यात के साथ। हमें थोड़ी सी हैरत इस पर भी हुई कि एक तरफ मैन हैंडलिंग है और दूसरी तरफ मैन स्लॉटर है, और दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये आप फैमिली देख रहे हैं, ये मासूम बच्चे हैं अल्ताफ़ अब्बासी साहब के। हमें टेलीविज़न की ज़ुबान में बताया जाता है कि जब विजुअल्स इतने स्ट्राइकिंग हों तो आपको उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपनी कहानी ख़ुद बयान करते हैं। लेकिन एक अच्छी बात है कि शायद हमें एहसास हो गया है कि इस मुल्क के अंदर कहीं ना कहीं तो आपको रद्द-ए-अमल का इज़हार करना चाहिए। अगर किसी शख्स का मामूली सा भी हक़ मारा जाता है तो उसके ऊपर एहतजाज बुलंद होना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन इस वक्त एहतजाज और इखलाकी मयार का पैमाना जिन हाथों में है, अब से चंद माह पहले उन हाथों ने इस मुआशरे के साथ क्या किया। हमने इस प्रोग्राम के ज़रिए आपसे वादा किया था कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली है जिसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहा जाता है। इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का फ़ायदा या नुकसान ये है कि इसकी आँख ने जो देखा वो रिकॉर्ड कर लेती है और फिर सहूलत ये मौजूद है कि बार बार प्ले किया जा सकता है। तो जो लोग इस बात पर बहुत नाला हैं कि नियाज़ी साहब के साथ क्या हुआ और अरबाब ग़ुलाम रहीम साहब के साथ क्या हुआ, और जनरल परवेज़ मुशर्रफ चीन के दौरे जाने से पहले वो नसीहत करके गए थे, वार्निंग दे के गए थे लॉयर्स को कि एनार्की ना फैलाएं। जिन लोगों के दिल फटे जा रहे हैं इन मामलात के ऊपर, वो लोग मुझे समझ नहीं आती कहाँ पे थे जब पाकिस्तान के अंदर वो कुछ हो रहा था जिसकी नज़ीर दुनिया में कहीं नहीं मिलती। हमारी अपनी बिरादरी यानी मेरी अपनी बिरादरी सहाफ़ियों के साथ क्या हो रहा था, ज़रा हम आपको मनाज़र दिखाना चाहते हैं कि सहाफ़ी जब अपनी कवरेज के लिए जाते थे उन इवेंट्स पर जहाँ पर हुकूमत उनको कवरेज नहीं करने देना चाहती थी, तो उनके साथ होता क्या था। ये वो मनाज़र हैं जो दूर की बात नहीं, चंद माह पहले की बात है, लेकिन आपकी मेमोरी फ्रेश करने के लिए।
sheltered because of the tear gas, and Mazhar Barla, senior journalist, has been beaten badly by the police and blood is oozing from his head. देख रहे हो, ये इस कैमरामैन को मारा गया है। इस पे पानी पियो थोड़ा सा। लंबा जो मर्जी दे देना इसको, वो ज्यादा गुट कर देता है। और नाज़रीन, आप इसमें देख रहे होंगे कि सहाफ़ियों के ऊपर जो तशद्दुद हो रहा है, इसके अंदर ना सिर्फ पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं जो ज़ाहिर है बराह रास्त ऑर्डर्स के ऊपर ही काम करते हैं, और ये वो ऑर्डर्स हैं जिनको बाद में गुज़िश्ता असम्बली के फ्लोर के ऊपर मिनिस्टर आफ्टर मिनिस्टर दे यूज़ टू डिफेंड देम, और कहा करते थे कि जनाब सहाफ़ियों को शायद थोड़ा सा सबक सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके कैमरे और उनके कलम जो हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा जहर जो है वो भर चुका है। ये मनाज़र इस्लामाबाद के नहीं है, ये कराची के मनाज़र आप इस वक्त देख रहे हैं। और आपने एक और भी चीज़ नोट की होगी कि पुलिस वालों की काली वर्दियों के साथ साथ बेशुमार सैकड़ों की तादाद में बाज़ औक़ात सफ़ेद कपड़ों वाले लोग मौजूद होते थे, और ना उनके कंधे पर कोई रैंक होता था,